क्रेडिट पक्ष के योग 2,70,000 में से डेबिट पक्ष के योग 2,30,000 को घटाने के बाद शेष राशि कहलाएगी ग्रॉस प्रॉफिट, जिसे क्लोथ डिपार्टमेंट के डेबिट पक्ष पर 40,000 रुपये लिख दिया जाएगा। इसी तरीके से रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट के क्रेडिट पक्ष का योग है 51,000 रुपये, जिसमें से डेबिट पक्ष के योग को घटाने के बाद शेष राशि 8,500 रुपये रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट का ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा, जिसे व्यापार खाते के रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट के डेबिट पक्ष पर लिख दिया जाएगा। व्यापार खाते के डेबिट पक्ष में दिखाई गई इस ग्रॉस प्रॉफिट की राशि को लाभ हानि खाते में क्रेडिट पक्ष पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा, यानी बाई ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। बीडी का मतलब है बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड और ब्रॉट डाउन, आगे लाया गया। सीडी का मतलब कैरिड डाउन, आगे ले जाया गया। बीडी का मतलब ब्रॉट डाउन, आगे लाया गया। 40,000 का ग्रॉस प्रॉफिट है क्लोथ डिपार्टमेंट का और 8,500 का ग्रॉस प्रॉफिट है रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट का। इसमें से जनरल एक्सपेंसेस पूरे व्यापार के 11,000 हैं और इस पूरे व्यापार में दो ही विभाग हैं, क्लोथ डिपार्टमेंट और रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट। सामान्य व्ययों को पूरे व्यापार के हैं, इन व्ययों को दोनों विभागों में अनुभाजन अन्य कोई आधार नहीं दे रखा हो तो इसे बाहरी विक्रय के अनुपात में अनुभाजित कर दिया जाएगा, यानी 11,000 रुपये के सामान्य व्ययों को बाहरी विक्रय के अनुपात में अनुभाजित करना है। और बाहरी विक्रय है क्लोथ डिपार्टमेंट का 2,20,000 और रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट के 45,000। 2,20,000 अनुपात 45,000 में 11,000 रुपये की राशि को बांटने के बाद क्लोथ डिपार्टमेंट के आएंगे 9,132 रुपये और रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट के आएंगे 1,868 रुपये, जिसे विभागीय लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष पर दिखा दिया जाएगा। टू जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट 9,132 रुपये और 1,868 रुपये। सेलिंग एक्सपेंसेस दोनों विभागों के अलग अलग दे रखे हैं, क्लोथ डिपार्टमेंट के 2,000 और रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट के 600 रुपये, जिन्हें भी विभागीय लाभ हानि खाते में लिख दिया जाएगा। इसके बाद क्रेडिट पक्ष के योग में से डेबिट पक्ष के योग को घटाने के बाद जो अंतर आएगा वो विभागीय शुद्ध लाभ कहलाएगा। जो क्लोथ डिपार्टमेंट का है 28,868 और रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट का है 6,032, जिसे सामान्य लाभ हानि खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा, यानी 28,868 और 6,032 को सामान्य लाभ हानि खाते में क्रेडिट पक्ष पर लिख दिया जाएगा। सामान्य लाभ हानि खाते में न वसूल हुए लाभ की राशि को और लिखा जाएगा। इसे टू प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के नाम से भी लिखा जा सकता है और इसे टू स्टॉक रिजर्व के नाम से भी लिखा जा सकता है। इसे सामान्यतः टू स्टॉक रिजर्व के नाम से लिख दिया जाता है और इसकी राशि निकालने के लिए जिस विभाग के अंतिम स्टॉक में दूसरे विभाग से स्थानांतरित किया गया माल जो कि विक्रय मूल्य पर स्थानांतरित किया गया हो, उस पर सम्मिलित लाभ की राशि को निकाला जाएगा। जो राशि आएगी वो न वसूल हुए लाभ की राशि आएगी और इसे स्टॉक रिजर्व के रूप में सामान्य लाभ हानि खाते में लिख दिया जाएगा। रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट का प्रारंभिक स्टॉक था 5,000 रुपये और पिछले वर्ष की सकल लाभ की दर थी कपड़ा विभाग की 15%। इसके साथ ही प्रश्न में ये कह रखा है
रेडीमेड क्लॉथ विभाग के प्रारंभिक और अंतिम स्टॉक में 75% माल कपड़ा विभाग का है। यानी 5,000 में से 75% माल है कपड़ा विभाग का, और कपड़ा विभाग की सकल लाभ की दर है प्रारंभिक स्टॉक के लिए पिछले वर्ष की ली जाएगी, जो है 15%, प्रश्न में दे रखी है। यानी 5,000, इसमें से दूसरे विभाग का माल था, यानी कपड़ा विभाग का माल था 75%, 5,000 इंटू 75%, और सकल लाभ की दर है 15%। तो 5,000 इंटू 75% इंटू 15% बराबर प्रारंभिक स्टॉक में सम्मिलित न वसूल हुआ लाभ। इसे सामान्य लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में दिखाया जाता है। तथा अंतिम स्टॉक तैयार वस्त्र विभाग यानी रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट का है 6,000 रुपये। इस 6,000 रुपये में 75% हिस्सा है क्लॉथ डिपार्टमेंट का। 6,000 इंटू 75% इंटू क्लॉथ डिपार्टमेंट की इस साल की सकल लाभ की दर, और क्लॉथ डिपार्टमेंट की इस साल की सकल लाभ की दर होगी, क्लॉथ डिपार्टमेंट का इस साल का सकल लाभ बराबर 40,000 भागित क्लॉथ डिपार्टमेंट का इस साल का विक्रय, जो होगा बाहरी विक्रय प्लस अंतर विभागीय विक्रय, 2,20,000 प्लस 30,000, यानी 40,000 बटा 2,50,000 इंटू 100 बराबर 16%। यानी क्लॉथ डिपार्टमेंट की इस साल की सकल लाभ की दर है 16%। तो 16% अंतिम स्टॉक में सम्मिलित न वसूल हुआ लाभ होगा। 6,000 अंतिम स्टॉक है तैयार वस्त्र विभाग का, इसमें 75% माल है क्लॉथ डिपार्टमेंट का, यानी 6,000 इंटू 75% इंटू इस पर सकल लाभ की दर है इस वर्ष की 16%, यानी 6,000 इंटू 75% इंटू 16% बराबर 720 रुपये को सामान्य लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष पर टू स्टॉक रिजर्व के रूप में दिखाया जाएगा। तो 720 रुपये अंतिम स्टॉक पर सम्मिलित न वसूल हुआ लाभ टू स्टॉक रिजर्व में सामान्य लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष पर दिखाया जाएगा, तथा प्रारंभिक स्टॉक में सम्मिलित न वसूल हुआ लाभ 5,000 इंटू 75% इंटू 15% बराबर 562 रुपये को सामान्य लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष पर दिखाया जाएगा। या अंतिम स्टॉक में सम्मिलित न वसूल हुआ लाभ तथा प्रारंभिक स्टॉक में सम्मिलित न वसूल हुआ लाभ, दोनों के अंतर को, अगर अंतिम स्टॉक का न वसूल हुआ लाभ ज़्यादा है तो डेबिट पक्ष पे, और प्रारंभिक स्टॉक का न वसूल हुआ लाभ ज़्यादा है तो क्रेडिट पक्ष पर दिखाया जाएगा। दोनों का अंतर यहाँ पर है 720 और 562 बराबर 157 रुपये। इस 157 रुपये की राशि को व्यापार सामान्य लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष पर दिखाया जाएगा। यानी सामान्य लाभ हानि खाते में टू स्टॉक रिजर्व 157 रुपये, जो डिफरेंस बचेगा वो संपूर्ण व्यापार का शुद्ध लाभ कहलाएगा। दोनों विभागों का विभागीय लाभ था 28,868 प्लस 6,032 बराबर 34,900, और 34,900 में से न वसूल हुआ स्टॉक पर लाभ है 157 रुपये, जिसको घटाने के बाद पूरे व्यापार का शुद्ध लाभ है 34,742 रुपये।